गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इम्फैटिक सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इम्फैटिक का मीनिंग होता है, इम्फैटिक वर्ड ऐसा होता है जिससे कोई स्टेटमेंट, कोई कथन जोरदार हो जाता है, शानदार हो जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है। थोड़ा उस माने कथन में थोड़ा बल आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए 2-4 नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, और वो मैं एक एक करके मैं सारे नियमों को आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेटमेंट को इम्फैटिक बनाने के लिए डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है। डू और डज का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और डिड का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि व्हाट इज इम्फैटिक सेंटेंस। तो देखिए, इम्फैटिक सेंटेंस इसका एक छोटा मोटा डिफिनेशन है। द emphatic sentence makes the meaning of a statement impressive, attractive, and admirable. The emphatic sentence makes the meaning of a statement impressive, attractive and admirable. तो किसी भी स्टेटमेंट को इम्फैटिक बनाने के लिए हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। यानी डू, डज एंड डिड are used to make statement emphatic. अब हमको देखना है कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। रूल 1, do and does are used if the verb of
ए सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, डू, डज आर used to make emphatic। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस का वर्ब सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हम वहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट को एम्फैटिक बनाने के लिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वी राइट अ लेटर, यह एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको सिंपल प्रेजेंट में है। वी राइट ए लेटर। ठीक है। अब इसका यदि एम्फैटिक बनाएंगे हम, तो इसका हो जाएगा डू वी राइट ए लेटर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। यह आपका सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में है, जो ए सिंपल प्रेजेंट में है। तो देखिए इसका एम्फैटिक कैसे बनता है। चूँकि ये ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम इसमें इसके पहले हम डज लगाएंगे। डज ही राइट ए लेटर। ठीक है। सॉरी, example given 1, I write a letter। इसका एम्फैटिक होगा I do write a letter। ठीक है। दूसरा, he writes a letter। इसका हो जाएगा एम्फैटिक, हो जाएगा ही डज राइट ए लेटर। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा, शी ईट्स ए मैंगो। इसका एम्फैटिक होगा शी डज ईट ए मैंगो। ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए, तो पहला रूल ये है कि यदि वर्ब आपको सिंपल प्रेजेंट में हो तो हम उसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं एम्फैटिक बनाने के लिए। आगे देखिए, रूल 2,
रूल 2 में ये है कि यदि वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो हम वहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं। रूल 2 है, इफ द वर्ब इज इन द सिंपल पास्ट टेंस did is used to make emphatic। यदि वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो डिड का हम प्रयोग करते हैं एम्फेटिक बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही रोट ए लेटर, यह आपको सिंपल पास्ट में है, रोट ए लेटर। ये रोट जो है आपका सिंपल पास्ट में है, होता है राइट, रोट, रिटन। तो राइट, रोट, ए रोट जो है आपका सिंपल पास्ट में है। अब यदि इसका एम्फेटिक बनाना होगा तो इसका एम्फेटिक होगा ही डिड, और ये राइट कर देंगे, ही डिड राइट ए लेटर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सी स्पोक टू हर सिस्टर। ये जो स्पोक जो है आपका सिंपल पास्ट में है, तो इसका जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा सी डिड लगाएंगे, सी डिड, और ये वो कर देंगे स्पीक। जब डिड करेंगे तो V1 हो जाएगा, सी डिड स्पीक टू हर सिस्टर। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे हरी किल्ड ए स्नेक। ये अब किल्ड जो है V2 है, यानी सिंपल पास्ट में है। तो जब इसका हम एम्फेटिक बनाएंगे तो करेंगे हरी डिड कर देंगे, एम्फेटिक हो जाएगा डिड, और किल्ड जो है उसको किल कर देंगे, V1 कर देंगे, हरी डिड किल ए स्नेक। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरा रूल क्या है एम्फेटिक बनाने का। रूल 3 है, देखिए कि इफ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज हैज, हैव, हैड। यदि किसी सेंटेंस का मेन वर्ब हैज, हैव, हैड हो तो क्या करें, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, देन वी यूज
then we use do have, does have, या did have। यदि सेंटेंस का मेन वर्ब हैज, हैव या हैड हो तो इम्पैटिक बनाने के लिए हम डू हैव, डज हैव या डिड हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इम्पैटिक सेंटेंस में कभी भी हैड का प्रयोग नहीं होता है। जब होगा तो डू हैव, डज हैव या डिड हैव का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। कभी भी इम्पैटिक सेंटेंस में हैड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डू हैड या और पीटीसी, है ना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, 1 जैसे आई हैव ए कार। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है ना। हैव यहाँ पर मेन वर्ब में है। रूल में ही कहा गया है कि यदि सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की जगह पर हैव, हैज या हैड हो तो हम उसका इम्पैटिक कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैव है, तो जब इसका हम इम्पैटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे आई डू, हैव के पहले डू लगा देंगे, आई डू हैव ए कार। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ही डज हैज ए कार, ठीक है। अब यदि इसे इम्पैटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज, हैज नहीं होता है, ही डज हैव ए कार, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैड ए ब्यूटीफुल, शी हैड ए ब्यूटीफुल बर्ड। यह आपको जो है नॉन इम्फैटिक, ये जो है आपको नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है, ये इम्फैटिक नहीं है। तो इसको इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हैड है तो हम लिखेंगे शी डिड, हैड का प्रयोग नहीं होता है, शी डिड हैव ए ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि मेन वर्ब की जगह पर हैज, हैव या हैड होगा तो उसका इम्पैटिक बनाने के लिए हमेशा हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, चाहे डू हैव हो, डज हैव हो या चाहे डिड हैव हो। जैसे यहाँ पर देखिए, डिड हैव का प्रयोग है, डिड माने हैज और हैड का प्रयोग इम्पैटिक सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है ना। एक टू लास्ट, रूल 4,
if the sentence is an imperative, यदि कोई सेंटेंस इम्परेटिव हो, यदि कोई सेंटेंस इम्परेटिव हो, और इम्परेटिव का मतलब आप भली भांति जानते हैं, है ना। तो इफ़ द सेंटेंस इज एन इम्परेटिव, यदि कोई सेंटेंस इम्परेटिव हो तो उसका हम इम्परेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तब तो इफ़ द सेंटेंस इज एन इम्परेटिव, डू इज यूज्ड टू मेक इम्फेटिक। तो हम इम्फेटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कम टुमारो, यह जो है कम टुमारो, यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसका हमको इम्फेटिक बनाना है, ठीक है। तो देखिए इम्फेटिक कैसे बनाएंगे, हम इस मेरे कम के पहले डू लगा देंगे, डू कम टुमारो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, फिर देखिए कम हियर, यह भी आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसका हमको इम्परेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डू लगा देंगे, इम्फेटिक, क्या लिखेंगे, डू कम हियर, ठीक है। तीसरा, हैव ए रेस्ट नाउ, यह भी हैव ए रेस्ट नाउ, यह भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब इसका हम इम्फेटिव बनाएंगे तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम डू लगा देंगे, डू हैव ए रेस्ट नाउ, ठीक है। इसमें और ले लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, यह भी प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर पेन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना, फॉर मी, इट इज़, ये सब जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस हो और उसका हमको इम्फेटिव बनाना हो तो माने सबसे पहले हम उसमें डू लगा देंगे, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस इम्फेटिक में बदल जाएगा। तो ये देखिए इसका इम्फेटिक क्या हो जाएगा, डू लगा देंगे, डू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।